resonate with the people of Panipat. Simran on the telecast with me. Simran, take me through how your day went to speaking to the voters. What's the ground reality right now? Just a little less than 24 hours to go when the voting starts. Well, absolutely, Megha. At this given point of time, I am in one of the villages, which are the Giroi Sampla line of the loyalist villagers of Bhupender Singh Hooda. And where I'm standing right now is, I can show you, the kind of mood that is. It is the elderly of the village who are surrounding me at this point of time. It is the time of the evening when they gather in the evening tea drinks to discuss about what's in fact going to be tomorrow's mood. And as of now, let me just tell you one thing, that this is one of the villages which is the loyalist of the former Chief Minister of Haryana, Bhupender Singh Hooda. And let me also go across to some of the voters who are in fact going to be voting tomorrow. And in fact, this is going to be a big game changer for the Congress and the BJP, who are in direct contest in the much anticipated Haryana. कल आप वोट डालने वाले हैं हरियाणा में, और जिस तरीके से इस पूरे रीजन की हम बात करें, इस पूरे एरिया की, अब आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं और किन मुद्दों पे कल वोट डलेगा? यहाँ वोट डलेगा महंगाई पर, अग्निवीर के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ। यहाँ बनेंगे भूपेंद्र हुड्डा एक तरफा। हाँ, तो कोई टक्कर देने के लिए नहीं है? नहीं, टक्कर देने वाला कोई नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा ही है। पर बीजेपी इतना काम कर रही है और नायब सिंह सैनी है, वो पूरा प्रचार कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी के वो आए हैं, लगातार ग्राउंड पे काम हो रहा है, तो उस बारे में लोगों का यहाँ पे क्या सोचना है? नहीं, यहाँ कोई सोच नहीं, यहाँ भूपेंद्र हुड्डा ही है वैसे एक तरफा। यही सोच है कि सरकार बदलाव चाह रही है, जनता बदलाव चाह रही है और हुड्डा सरकार चाह रही है। भूपेंद्र हुड्डा को चाह रहे हैं लोग। क्यों? किन मुद्दों? पहले उन्होंने काम किए हैं। 2015 तक जो सरकार रही है कांग्रेस, हाँ रही है, उन्होंने काम किए हैं। जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गया, ITI होगी, सब कुछ उन्होंने बनवाया है। हाँ, और अब जैसे आप एक यंग एंथुजियास्ट हैं, और अब देखा जाए तो अग्निवीर को लेके आपने एक बताया। हाँ, अग्निवीर के लिए ये बताया कि पहले हमारे गांव में रोहतक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इतने नौजवान तैयारी करते थे, जो सेना में यहाँ से सबसे ज़्यादा जाने वाला डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है रोहतक। वो अग्निवीर आने के बाद सब ग्राउंड खाली हो गए, स्टेडियम खाली हो गए। वो नाराज इसलिए हो गए, 4 साल में नौजवान का काम खत्म हो गया मैडम। आर्मी पे इतना नौजवान का वो रहता था, जिसके लिए तैयारी करते थे, वो सब कुछ विश्वास उठ गया और नौजवान बगैर नौकरी होकर यहीं घूम रहे हैं। कोई बदमाशी कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है। जो हरियाणा की पसंदीदा नौकरी होती थी वो आर्मी होती थी, और अग्निवीर लाने के बाद ये काम खराब हो गया मैडम। तो अग्निवीर को लेकर बहुत गुस्सा है जनता के अंदर, और जो यंग कैडर है, जैसे आप काफ़ी आप जैसे मैंने और लोग देखे हैं जो बिल्कुल यंग हैं, और उनका इस जगह पे अग्निवीर को लेके बहुत बड़ा एक बयान है कि हमें अग्निवीर जो आई है उसके खिलाफ है मैडम, अग्निवीर के खिलाफ। Okay, so that's